तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग जानेंगे पुष्पा 2 मूवी के बारे में। लेकिन उससे पहले पुष्पा की कुछ कहानी के बारे में जान लेते हैं। कहने को तो एक कहानी जापान की है, पर जापान इस कहानी का आखिरी छोर है। इससे पहले सिरा चेन्नई के शिखा चालक जंगल से शुरू होता है। इस घने जंगल के बीचों बीच लाल चंदन पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। इस लाल चंदन की कीमत किसी सोने से कम नहीं है और इसी के लिए चंदन की इनलीगल स्मगलिंग की जाती है। ट्रक और लॉरी के थ्रू पहले चेन्नई से चाइना और फिर बाद में चाइना से इसे समुद्र के रास्ते होते हुए चंदन सीधा जापान भेजा जाता है। दरअसल जापान में लाल चंदन का बहुत ही महत्व है। जापान में शादी के बाद लड़के लड़की को लाल चंदन से बना हुआ लकड़ी का वायलिन गिफ्ट करता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वॉल्यूम की कीमत लगभग 8 लाख रुपए होती है। पूरी कहानी चेन्नई में पाए जाने वाले लाल चंदन की इनलीगल स्मगलिंग के बारे में है, जहां हमारा प्रोटोगनिस्ट पुष्पा सड़क से महल तक का सफ़र करता है। आइए जानते हैं कैसे। उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मूवीज़ की सारे अपडेट आपको मिलते रहे। पुष्पा लाल चंदन की डिलीवरी करने जाता है। उस बीच में ही पुलिस रोक लेती है। पुलिस को रिश्वत देता है और माल लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुष्पा की लाइफ का सिंपल सा वसूल है। वह किसी के सामने कभी झुकना नहीं चाहता है, ना कभी झुका है। अपने मालिक को भी उसने छोड़ दिया, क्योंकि वह झुक के कहीं भी काम करना नहीं चाहता था। उसे देखकर उसके एक मजदूर दोस्त केशव भी उसके साथ काम छोड़। गांव में 2 ट्रक आता था, जो दोनों ट्रक भरकर अलग अलग जगह अलग अलग मजदूरों को ले जाया जाता था। जहां पहला ट्रक में 100 रुपये और दूसरे ट्रक के लिए 1000 रुपये मिलते थे। ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी काम है, पुष्पा चला जाता है। वहाँ के सभी मजदूरों को जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें लाल चंदन की लकड़ियों को काटने का काम दिया जाता है। वह लकड़ियाँ काट ही रहे होते कि अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है। सब डरकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी पुष्पा उन्हें कहता है, सब ने इतनी मेहनत की है, अब यहाँ से वहाँ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पुलिस वाला पहुँचता है और सभी लकड़ियों को पुष्पा छिपा देते हैं और वहाँ डीएसपी गोविंद आते हैं और सबसे पूछने लगते हैं। तभी पुष्पा उसे कहता है, खुद डीएसपी साहब आए हैं, इसलिए वो इज्जत रखने के लिए माल को छिपा दिया, वरना उसके आंखों के सामने से माल को ले जाता। सब मजदूर ये देखकर शॉक हो जाते हैं और पुष्पा गोविंद को डराता है और बोलता है कि पुलिस इतने मजदूरों के आगे टिक नहीं पाएगा, और इसी के लिए गोविंद के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यह पहली बार था कि कोई डीएसपी गोविंद को हाथों से बचकर निकला। यह देखकर केशव बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और अब से वहाँ पुष्पा का राइट हैंड वह बन जाता है। सब मजदूर अपना अपना काम करने जा रहे होते हैं कि गोविंद फिर से पुलिस फोर्स के साथ वहाँ वापस आ जाता है। पुष्पा उस सब के बीच से आंखों को चकमा, वह आगे होकर खुद पुलिस वाले को सिलेंडर कर देता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ की कहानी शुरू होती है। तब उसके फ्लैशबैक में जाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि पुष्पा गांव के एक बड़े आदमी मुलंटी रमन का नाजायज औलाद है। वेंकट रमन पहले से ही शादीशुदा था, पर वह पुष्पा की माँ से बहुत प्यार करता था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गए थे। पुष्पा के सौतेले भाई ने उससे और उसकी माँ को परेशान करना शुरू कर देता है। वह नहीं चाहता था कि पुष्पा के नाम का नए बॉस का नाम रेड्डी होता है। वो थाना आते हैं और उनके 3 भाई हैं, गोंडा रेड्डी, चक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी। तो आइए दोस्तों, आगे वीडियो के थ्रू देखते हैं कि पुष्पा ने क्या किया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे देखते हैं। से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। पुष्पा के नए बॉस का नाम है रेड्डी। ये 3 भाई हैं, कोंडा रेड्डी, चक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी।
कोंडा रेड्डी स्मगलिंग सिंडिकेट का एक मेन हिस्सा है जो पूरे धंधे को सुपरवाइज करता है। जक्का रेड्डी पूरे बिजनेस को संभालता है और जॉली जो सबसे छोटा भाई है, कहने को तो बिजनेस का हिस्सा है पर उसका पूरा टाइम सिर्फ शराब और लड़कियों के पीछे ही गुजरता है। उसकी नजर जिस भी लड़की पर पड़ जाती है वो उसे नहीं छोड़ता। जक्का जॉली के साथ पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और उसे माल के बारे में पूछता है और साथ ही ये भी कि पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी उसने आखिर अपना मुंह क्यों नहीं खोला। पुष्पा उसे कहता है कि पुलिस को माल के बारे में बताकर उसका कोई फायदा नहीं होता और इसीलिए वो माल की जानकारी के बदले 5 लाख रुपए की मांग करता है, साथ ही पुलिस से रिहाई भी। जक्का मान जाता है और पुष्पा उन्हें माल लौटा देता है। जॉली माल मिलने के बाद पुष्पा की बेइज्जती करके उसे कार से उतार देता है। कहता है कि वो अपनी औकात की गाड़ी से वापस घर जाए। पुष्पा तुरंत उस 5 लाख रुपए से एक कार खरीद लेता है और उसी कार से जॉली रेड्डी के सामने आता है। कोंडा रेड्डी ने मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई होती है जहां पुष्पा भी आता है। सब मजदूर कोंडा को बोलते हैं कि जब से डीएसपी गोविंद आया है, लकड़ियों को काटने से लेकर उन्हें गोडाउन तक लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुष्पा तभी कोंडा को कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कोई भी ट्रक कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। वो ट्रक को बीच में से काट कर 2 हिस्सों में बांट देता है। नीचे चंदन रखा जाता है और फिर वेल्डिंग करके आधे हिस्से में दूध भरा जाता है, जिससे सबको ये लगे कि दूध का व्यापार किया जा रहा है। पुष्पा पहला ट्रक जैसे ही गोविंद के चेक पॉइंट से क्लियर करवाता है, कोंडा रेड्डी जक्का को बोलता है कि पूरा काम अब पुष्पा को सौंप दिया जाए और जक्का सिर्फ उसे सुपरवाइज करे। कोंडा पुष्पा को इसके बदले हर लोड के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करता है, पर पुष्पा 4% की पार्टनरशिप मतलब 4 लाख रुपए की डिमांड करता है। वो केशव से कहता है कि उसे 1 लाख रुपए का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करके अब वो कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन गया है, क्योंकि इस वक्त पुष्पा का इंटरेस्ट पैसे कमाने से ज्यादा पार्टनरशिप करने में होता है। आगे चल के पुष्पा को अपने साथ काम कर रहे एक मजदूर की बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है। वो केशव के थ्रू इनडायरेक्टली उसे पटाने की कोशिश करता है, पर श्रीवल्ली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। पर फिर भी केशव किसी तरह पुष्पा और श्रीवल्ली को 1-2 बार मिलवा ही देता है। इस दौरान गोविंद कोंडा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है। श्रीवल्ली के पिता के साथ एक और मजदूर पकड़ा जाता है। गोविंद दोनों से कहता है कि करीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई से बाहर जाने वाला है, जो मंगल सीनू का है, और वो अपना माल कोंडा रेड्डी के गोडाउन पर रखने वाला है। अगर वो दोनों उसकी जानकारी गोविंद को दे देंगे तो न सिर्फ वो उन्हें छोड़ देगा, बल्कि रिवॉर्ड के रूप में 50 लाख रुपए भी देगा। श्रीवल्ली के पिता ये सोचते हैं कि उसकी शादी में ये पैसे काम आ जाए।